हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अपन अब इसमें डिवेंचर्स के बारे में बात करेंगे कि डिवेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कैसे करते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे करते हैं, या डिवेंचर इशूड अदर देन कैश कैसे एंट्रियाँ करते हैं, या डिवेंचर्स इशू टू द पब्लिक उनकी कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो डिफरेंट एडजस्टमेंट ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड जो है उनको अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिवेंचर क्या होते हैं। डिवेंचर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। इट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अपन किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो उसको राइटिंग में अपने को कुछ देना होता है कि आपसे इतने पैसे उधार लिए और इतने दिन बाद वापस दे देंगे और इतना इंटरेस्ट बनेगा इसका। ये सब कुछ अपन राइटिंग में करते हैं जब अपन पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं, लोकल लेवल पे ट्रांजैक्शन होते हैं, छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन यही ट्रांजैक्शंस अगर कॉरपोरेट लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, तो कंपनी ये जो लिख के देती है दैट इज कॉल्ड द डिवेंचर। डिवेंचर जो होता है कंपनी ये लिख के देती है कि उसने कितने रुपए उधार लिए हैं, कब रीपेमेंट करेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और क्या टर्म्स कंडीशंस है, ये सब कुछ मेंशन में होती है। और इसके ऊपर कंपनी के साइन क्या होते हैं, कॉमन सील लगी हुई होती है। तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कंपनी का एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है कि आपने डिवेंचर होल्डर से कितने पैसे उधार लिए हैं, कब देंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सारी डिटेल मेंशन होती है। दैट इज कॉल्ड द डिवेंचर। सेकेंड आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इज सिमिलर टू द डिवेंचर्स। जैसे डिवेंचर होते हैं वैसा ही बॉन्ड होता है। फर्क सिर्फ इसमें इतना सा होता है कि डिवेंचर इशूड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि बॉन्ड के ऊपर कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है। इनको अपन कह सकते हैं जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये जो इशू किए जाते हैं दैट वाज डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। दैट डिस्काउंट वाज स्टीप डिस्काउंट, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है। फेस वैल्यू से जो इशू प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड होती है। और ये डिस्काउंट जो होता है दैट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फॉर इन बिटवीन पीरियड। इन बिटवीन पीरियड कब? कौन सा? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू टू द डेट ऑफ रिडम्पशन। जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होती है, उनको बॉन्ड कहते हैं। और ये डिस्काउंट जो होता है यही इंटरेस्ट पार्ट होता है। इशू की डेट से जब डिबेंचर का रिडम्पशन होगा वहाँ तक का इंटरेस्ट ही मान लिया जाता है। तो बॉन्ड जो होते हैं वो विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं नॉर्मली। यस। फिर आता है आपके पास में टाइप ऑफ डिबेंचर्स। टाइप ऑफ डिबेंचर्स में पहला आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर जो किसी कंपनी की किसी एसेट्स के अगेंस्ट में, एसेट्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं। कंपनी की किसी भी एसेट्स को गिरवी रख करके जो डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड द सिक्योर्ड डिबेंचर। आजकल सभी डिबेंचर सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर में जो सिक्योरिटी का चार्ज है उसके डिफरेंट होते हैं, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब ये होता है कि डिबेंचर आर इशूड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की किसी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट में जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसको कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। कंपनी कैन नॉट डील विद दैट एसेट्स। कंपनी उस एसेट्स को खरीद नहीं सकती, बेच नहीं सकती। उन एसेट्स के बारे में कंपनी उस एसेट्स को बिजनेस के काम ले सकती है लेकिन उस एसेट्स को बेच नहीं सकती फिक्स्ड चार्ज के केस में। एंड फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि द सिक्योरिटी ऑल एसेट्स आर ट्रीटेड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट डिबेंचर। कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी कंपनी की डिबेंचर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी मानी जाती है फ्लोटिंग चार्ज में। नाउ कंपनी कैन डील विद द एसेट्स। कंपनी उन एसेट्स को खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। जो खरीदेंगे वो चार्ज में इंक्लूड हो जाएगी और जो बेचेंगे वो चार्ज से एक्सक्लूड हो जाएगी। इस तरह से फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी फ्री है अपनी एसेट्स को बेचने और खरीदने के लिए, और कंपनी की सारी एसेट्स इस फ्लोटिंग चार्ज में सिक्योरिटी में मान ली जाती है। फिर आता है आपके पास में फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो एसेट्स गिरवी रखी है उस एसेट्स को बेच करके सबसे पहले लोन रिकवरी का जिसको राइट होता है
वो फर्स्ट चार्ज होता है। द इंस्टीट्यूट हु इज़ एलिजिबल टू रिकवर फर्स्ट फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स, अगर लोन नहीं चुकाते हैं तो एसेट्स को बेच करके जो पैसे आएंगे उसमें से सबसे पहले जिसको रिकवरी का राइट होगा वो होता है फर्स्ट चार्ज, और उसके बाद में जिसको अपना लोन रिकवरी का चार्जेज होगा उसको कहते हैं सेकंड चार्ज। लोन रिकवरी में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही रिकवर करेंगे। इस तरह से ये फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज होता है। सेकंड टाइप क्या हो गया, अनसिक्योर्ड डिबेंचर या नेक्ड डिबेंचर। द डिबेंचर इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, बिना किसी सिक्योरिटी का कोई डिबेंचर इशू करते हैं उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर या नेक्ड डिबेंचर। फिर थर्ड आया पार्टली सिक्योर्ड डिबेंचर। पार्टली सिक्योर्ड डिबेंचर वो होंगे जो डिबेंचर इश्यू करते हैं लेकिन सिक्योरिटी इज इनसफिशिएंट, जितने डिबेंचर है उनके वैल्यू से कम की सिक्योरिटी होती है तो होते हैं पार्टली सिक्योर्ड डिबेंचर। इसका मतलब एक पार्ट तो सिक्योर्ड उन डिबेंचर्स का और एक पार्ट अनसिक्योर्ड है। एसेट्स की वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड। यस, नेक्स्ट आएगा आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब होता है द नेम एंड एड्रेस एंड डिटेल ऑफ होल्डिंग इज अवेलेबल विद द कंपनी इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी के पास में डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल, नेम एंड एड्रेस, नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड, ये सब कुछ डिटेल रहती है उसमें, तो उसको कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। दीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड को यूज करके अपन डिबेंचर को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा आता है बियरर डिबेंचर्स। सेकंड बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर आज दो डिबेंचर हुज डिटेल ऑफ डिबेंचर होल्डर इज नॉट अवेलेबल विद द कंपनी। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर कहें या बियरर डिबेंचर कहें, जिनकी डिबेंचर होल्डर्स के बारे में डिटेल कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं होती है, वो होते हैं बियरर डिबेंचर। दीज आर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ मेयर डिलीवरी। इनको एक से दूसरे आदमी को डिलीवर कर दिया तो ये ट्रांसफर मान लिए जाते हैं। जस्ट लाइक करेंसी नोट हो जाता है एक तरह से, ये कि जिसके हाथ में है डिबेंचर वही उसका मालिक मान लिया जाता है। इसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए इनके साथ में कूपन लगे होते हैं। ड्यू डेट के ऊपर डिबेंचर होल्डर प्रेजेंट दीज कूपन टू द स्पेसिफाइड बैंक एंड कलेक्ट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसको वहाँ से मिल जाएगा, वो होते हैं बियरर डिबेंचर। फिर नेक्स्ट आता है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जिन डिबेंचर का पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में वापस चुका दिया जाएगा वो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और इररिडीमेबल डिबेंचर कौन से होंगे, द डिबेंचर हुज will not repaid during the lifetime of company। डिबेंचर जिनका पैसा कंपनी की लाइफ टाइम में वापस नहीं दिया जाएगा वो होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। इनका पैसा कंपनी जब वाइंड अप होगी, बंद होगी कंपनी, तब ही इनका पैसा मिलेगा, वो होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। आजकल कंपनियां, कोई भी कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिनकी मैच्योरिटी डेट आफ्टर 10 ईयर हो। मतलब 10 साल तक की मैच्योरिटी वाले डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है, नॉट मोर देन 10 ईयर। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो 30 साल की मैच्योरिटी पीरियड वाले डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये नाम के साथ में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड लगा हुआ होगा, वो कंपनी 30 साल की मैच्योरिटी वाले डिबेंचर इशू कर सकती है जिनका रीपेमेंट 30 साल में होगा। 30 साल के बाद वाले रीपेमेंट वाली डिबेंचर जो है, जिनकी मैच्योरिटी 30 साल के बाद में, वो इशू नहीं कर सकती है। इस तरह से आजकल जो डिबेंचर इशू होंगे वो सब रिडीमेबल डिबेंचर ही इशू होंगे। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर मीन्स ऑन ड्यू डेट दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू एनी अदर सिक्योरिटी। किसी दूसरे डिबेंचर में, किसी दूसरे शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये दो तरह के हो सकते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब जिन डिबेंचर्स को ड्यू डेट के ऊपर कैश में पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, उनके बदले में डिबेंचर्स के मैच्योरिटी वैल्यू के बदले में आपको दूसरी सिक्योरिटी दे दी जाएगी। वो कितनी सिक्योरिटी दी जाएगी, किस रेशियो में कन्वर्जन होगा, ये एट द टाइम ऑफ इशू डिसाइड हो जाता है। तो जिनके बदले में, डिबेंचर के बदले में कोई दूसरी सिक्योरिटी इशू कर दी जाएगी, नो पेमेंट इन कैश, दैट वाज द फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होंगे जिनमें कुछ पैसा मैच्योरिटी वैल्यू का सम पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सिक्योरिटी एंड सम पार्ट इज पेएबल इन कैश। कुछ पैसा आपको कैश दे दिया जाएगा और कुछ पैसा किसी दूसरे सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो होते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर।
सच कन्वर्जन, यदि इस तरह का कन्वर्जन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू 18 महीने से बिफोर 36 मंथ अगर ऐसा कन्वर्जन है, कोई भी डिबेंचर का कन्वर्जन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से 18 महीने से बिफोर 36 मंथ है, तो ये कन्वर्जन डिबेंचर होल्डर की पॉजिटिव कंसेंट लेकर के ही कन्वर्जन किया जा सकता है। डिबेंचर होल्डर की पॉजिटिव कंसेंट का मतलब होता है कि डिबेंचर होल्डर का क्लियर कट यस में रिप्लाई आना चाहिए, तभी आप कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। नेगेटिव ऑप्शन में अगर आपका जवाब नहीं आया तो हम कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका जवाब यस में आएगा डिबेंचर होल्डर का, तो ही आप कन्वर्ट करेंगे, उसको कहते हैं पॉजिटिव कंसेंट। अगर कोई कन्वर्जन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर 18 महीने से बिफोर 36 मंथ है, तो आपको पॉजिटिव कंसेंट लेनी होगी, अदरवाइज आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो ड्यू डेट के ऊपर जिनकी मैच्योरिटी का पेमेंट आपको कैश मिल जाएगा, किसी दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उनको मैच्योरिटी वैल्यू जो है आपको कैश पेमेंट हो जाएगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास में कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि डिबेंचर्स बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर के साथ में, डिबेंचर का वर्ड जो होता है उसके साथ लिखा हो 10% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, तो ये जो 10%, 5% है, दीज आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन दैट डिबेंचर, और इसी रेट को कहते हैं कूपन रेट। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पेएबल होती है उसको कहते हैं कूपन रेट। डिबेंचर के साथ में जो पहले लिखा हुआ था जैसे 10% डिबेंचर या 5% डिबेंचर, तो ये 10% और 5% है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इसको अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, और यही कूपन रेट होती है। ये फिक्स रहती है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिबेंचर, जितने टाइम का डिबेंचर है उस दौरान ये फिक्स रहती है, इसलिए इसको कहते हैं कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा आता है आपके पास में जीरो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जीरो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपके पास में, वो बॉन्ड होते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होती है, डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, और डिस्काउंट जो होता है उसको इंटरेस्ट मान लिया जाता है, वो होते हैं जीरो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक्ड विद अनदर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट पेएबल होगा वो कोई फिक्स रेट नहीं है, ये रेट किसी दूसरी रेट से लिंक कर दी जाती है, जैसे किसी बैंक की PLR से लिंक कर सकते हैं, या बैंक रेट से लिंक कर सकते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे लिबोर सिबोर जो रेट होती है उनसे लिंक कर सकते हैं। जैसे ही वो रेट चेंज होगी वैसे ही डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट की रेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दीज आर द सम टाइप ऑफ डिबेंचर्स। अब आता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होगा? ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय द कंपनी वेयर बाय द ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड to protect the interests of debenture holders and get the charge over the assets that is under the security of debentures. ट्रस्ट डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कंपनी प्रिपेयर करती है डिबेंचर इशू करने के पहले, उसके द्वारा ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। वो ट्रस्टीज जो डिबेंचर की सिक्योरिटी है, जिस सिक्योरिटी या जिस एसेट्स के अगेंस्ट में डिबेंचर इशू किए हैं उसको चार्ज में ले लेती है, अपने चार्ज में रखती है, और डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट का केयर टेक करती है कि कंपनी उस एसेट्स का मिसयूज तो नहीं कर ले, इस बात का ध्यान रखती है। तो इस तरह से डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफ रहता है। ये ट्रस्टीज कौन कौन हो सकते हैं? कोई भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हो सकता है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, या कोई कॉरपोरेट बॉडी हो सकती है। तो ये इनको ट्रस्टी बना सकते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट टेक केयर करेंगे फॉर दैट सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी के ध्यान रखेंगे कि उस सिक्योरिटी का कंपनी कोई मिसयूज तो नहीं कर लेते हैं। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है, इशू प्राइस में नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाता है। इंटरेस्ट का पेमेंट हाफ ईयरली होगा और फेस वैल्यू पे होगा इंटरेस्ट का पेमेंट। दिस इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको देना ही देना है हर हाल में, चाहे कंपनी का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आपको ये देना ही होता है। और TDS, सब्जेक्ट टू TDS, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको इस इंटरेस्ट के ऊपर TDS काट करके बाकी का पैसा इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और TDS जो है वो बैंक में जमा कराएंगे। नेक्स्ट आता है डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स जो है कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी
इश्यूड सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। जब भी कभी लोन लेते हैं तो जिससे लोन लेते हैं वो फिक्स एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी लेता है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। उसके अलावा अगर कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, उसकी जब प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कंपनी डिबेंचर भी देती है एज ए सिक्योरिटी, तो उसको कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इट मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर, जिससे पैसे उधार लिए उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देते हैं, वो होता है डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके ऊपर डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है, क्योंकि इसके बदले में कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। लोन अलग है और डिबेंचर इशू करना अलग बात है। डिबेंचर के बदले में पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोन अलग मिल रहा है अपने को। तो लोन जो मिल रहा है उसकी एज ए सिक्योरिटी डिबेंचर इशू कर रहे हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी जो होती है वो तो होती है आपका फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकती है, और सेकेंडरी सिक्योरिटी में डिबेंचर होते हैं। डिबेंचर में बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। डिबेंचर को अपन एट पार इशू कर सकते हैं जैसे शेयर करते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं जैसे शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं। इसके प्रीमियम पे वही सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होता है, वैसे ही प्रीमियम और डिबेंचर के ऊपर भी वही सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर कितने भी डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसी वजह से बॉन्ड्स प्रैक्टिस में आए थे कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड जिसको कह सकते हैं अपन, जो इशू प्राइस, जिसकी प्राइस फेस वैल्यू से काफ़ी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, दैट वाज द डिस्काउंट। लोन कैपिटल, जो डिबेंचर होते हैं इन्हीं को लोन कैपिटल कहते हैं, क्योंकि डिबेंचर जो होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग होती है, लंबे टाइम तक बिजनेस में काम आता है, और कैपिटल भी लंबे टाइम तक काम आती है बिजनेस में, इसलिए डिबेंचर्स को अपन लोन कैपिटल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जब डिबेंचर इशू करते हैं उस समय जो डिस्काउंट देते हैं, या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, या डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये सब कुछ अपने को एक्सपेंसेस होते हैं, इनको कहते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इनको कंबाइंड अगर कर लेते हैं तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सबसे पहले एसपीआर से राइट ऑफ करते हैं, एसपीआर के बाद में जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं, और उसके बाद भी अगर इसका बैलेंस बच जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का, तो वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देते हैं इन द सेम ईयर इन विच दीज आर इनकर्ड। जिस साल आपको लॉस हुआ है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ है, उसी साल आपको पूरा का पूरा राइट ऑफ करना होता है। पहला राइट ऑफ का ऑप्शन है एसपीआर, दूसरा ऑप्शन है जनरल रिजर्व, और बाकी बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सेम ईयर में राइट ऑफ करना कंपलसरी है। इस तरह से आपके ये डिबेंचर की थ्योरी का पार्ट था थोड़ा सा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें।